ओके। चलो अच्छा। और हमने जो ये करा था, हम्म, हाँ लास्ट चीज हमने पढ़ी थी, लास्ट जो था आपके पास वो इस आर्क वाली चीज थी, तो आर्क के कारण हमने फील्ड निकाला था। और ड्यू टू द आर्क क्या फॉर्मूला था हमारे पास, म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर इंटू 5। ये चल रहा था। इस केस में फील्ड का डायरेक्शन किधर आ रहा है, कहाँ आ रहा है फील्ड का डायरेक्शन, अंदर की तरफ आ रहा है। कुछ नहीं, ये देखो उंगलियां घुमानी है करंट के साथ में। तो क्लोज लूप के लिए तो बहुत बढ़िया वर्क करता है ये वाला सिस्टम। ये वाली चीज आपकी क्लोज लूप के लिए, हाँ मेरा डायरेक्शन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि मतलब इसलिए डायरेक्शन की बात करता हुआ चल रहा हूँ। बिल्कुल क्विक रिवीजन हो गया एक हमारे पास। चलो अभी स्क्रीनशॉट 1 ले लें। हेलो। चलो नेक्स्ट आगे बढ़े भाई। ये लो तो क्वेश्चन चालू करते हैं जरा। हो सकता है कुछ क्वेश्चंस आपको मिले भी हों आज, और देखते हैं जरा कैसे अटेम्प्ट करने होते हैं सवाल यहाँ पे। ये देखो जरा, चलो ये लो क्वेश्चन के थ्रू देखते हैं। तो ये आपको अरेंजमेंट दे दिया, मान लो कोई एक इनफाइनाइट वायर दे दिया, करंट आई, करंट आई, ये सेंटर दिखा रखा है। हाँ भी मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर बताना है। मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर, अभी जल्दी बताएं मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर। तो क्या करें, पहले तो इन वायर्स की नंबरिंग कर दें, इन वायर्स की नंबरिंग कर दें, नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3। तो मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर नेट इज इक्वल्स टू व्हाट, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू 1 प्लस मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू 2 प्लस मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू 3। कहां पे निकाल रहे हैं हम, सबके कारण, एट सी। एट सी निकाल रहे हैं सबके कारण, ठीक है ना भाई। बस 3 एलिमेंट्स ले लिए हैं। और डायरेक्शन अगर हम बात करें तो देखो जरा 1 और 3 तो क्या चल रहे हैं। हाँ भाई 1 एंड 3 क्या चल रहे हैं, इनफाइनाइट। मुझे पता है हाँ थोड़ा सा आंसर निकला डिफिकल्ट हो जाता है यहाँ पर डायरेक्शन बता सकते हैं आप। 1 एंड 3 दोनों के डायरेक्शंस क्या होंगे, बल्कि सबके डायरेक्शंस क्या होंगे, बाहर। और ये 1 एंड 3 के कारण जब आप लिखेंगे तो ड्यू टू 1 एंड 3, तो ड्यू टू 1 एंड 3 जो आएगा वो आ जाएगा 2 into म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर। डायरेक्शन कहाँ आ रहा है भाई, डायरेक्शन अगर मान लो कि मैं आपको एक्स वाई जेड दे देता, ये मैं आपको एक्स वाई जेड दे दूं, तो कहाँ आ रहा है डायरेक्शन, डायरेक्शन आ रहा है के कैप, आ रहा है के कैप, ठीक है। यहां पे हाथ रख के इसके कारण भी यहीं पर आ रहा है। बचा 2 का, किसका बचा, 2 का बचा। हाँ भाई 2 का कैसे लिखना है, ड्यू टू 2, 2 के अंदर क्या करेंगे, म्यू नॉट आई अपॉन 4, क्या होता है फॉर्मूला भाई, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर इंटू 5, कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा पाई। और ये भी डायरेक्शन क्या आ रहा है, के क्या। ये केयरफुल है ना, अक्सर क्या होता है ये इसके अंदर ये वाली चीजें कट जाती हैं। तो यहां तक पाई का फैक्टर है और यहां पर पाई का फैक्टर नहीं है, ध्यान रखना इस चीज का, पाई के फैक्टर का ध्यान रखते हुए चलें। स्क्रीनशॉट 2। हाँ बेटा पहला एग्जाम्पल ही है। हाँ हर एक में बाहर ही तो आ रहा है बेटा, ये देखो इसमें भी बाहर आया, इसके अंदर भी बाहर आया, और ऐसे चेक कर लो इसके अंदर कहाँ आ रहा है, सब में बाहर ही तो आ रहा है बेटा। चाहो तो डीएल क्रॉस आर ले लो कहीं पर भी, मान लो इस पर डीएल क्रॉस आर ले लिया, ये इस पर कोई डीएल वेक्टर ले लिया, ये आर वेक्टर ले लो, करके देखो ना बेटा डीएल क्रॉस आर।
डीएल क्रॉस आर कहाँ आ रहा है? डीएल क्रॉस आर बाहर ही तो आ रहा है बेटा। फिर चलो भी डायरेक्शन अपने आप में ऑनलाइन समझते हुए चलना और समझाना दोनों बड़े टास्क हैं। तो अच्छी बात है कि आप समझते हुए चल रहे हैं, बिल्कुल इट्स गुड फॉर अ टीचर ऑल्सो। चलो नेक्स्ट देखो भी, नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा बनता है। ठीक है चलो देखो नेक्स्ट में क्या करा हमने। नेक्स्ट में क्या किया, ये आपको इस तरह से एक्स वाई जेड दे दिया। ठीक है, ये एक्स वाई जेड दे दिया। अब जो वायर है वो ऐसा रख दिया, देखो जरा, देखो वायर देखना अरेंजमेंट, जरा वायर का अरेंजमेंट देखना। ये वायर आ रहा है इन्फिनिटी से ठीक है, ये कोई पॉइंट दे दिया आपको r, 0। तो ये पॉइंट क्या बनेगा? ये पॉइंट आ रहा है एक्स एक्सेस पर, ये पॉइंट आ रहा है एक्स एक्सेस पर, तो ये बनेगा माइनस का r, 0, 0। ठीक है, अच्छा ये ओरिजिन दिखा रखा है। यहां से क्या करा, इसको ऐसे टर्न कर दिया, क्वार्टर सर्किल बना दिया। फिर क्या करा, इसको r दूर ले गए, फिर ये एक और क्वार्टर सर्किल बना दिया, और फिर ये वायर जो है इसको बाहर की तरफ निकाल दिया। हाँ भी बताओ, मैग्नेटिक फील्ड एट ओ, मैग्नेटिक फील्ड एट ओ बताया जाए भाई, तो क्या करें? पहले तो कितने टुकड़े कर लें इसके? ये टुकड़े कर लेते हैं इसके, ये पहला टुकड़ा, ये सेकंड टुकड़ा, ये तीसरा टुकड़ा, ये चौथा टुकड़ा, ये पांचवा टुकड़ा। तो मैग्नेटिक फील्ड एट ओ, तो मैग्नेटिक फील्ड नेट एट ओ जो आया, किस चीज से कारण आया भाई? किस चीज से कारण आया? यह आएगा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू 1 प्लस मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू 2 प्लस मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू 4 प्लस मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू, हाँ भाई ड्यू टू किस चीज से कारण? ड्यू टू 3 के कारण और 5 के कारण, 3 and 5। ये वाली क्या टर्म हो जाएगी? ये वाली टर्म क्या हो जाएगी आपके पास? ये हो जाएगा इक्वल टू 0। ठीक है ना भाई, 3 और 5 के कारण क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्यों हो रहा है भाई 0? क्यों हो रहा है 0? सेम लाइन बिल्कुल। डीएल क्रॉस आर क्या बन रहा है इनके लिए? डीएल क्रॉस आर क्या बन रहा है? इंपॉर्टेंट चीज, डीएल क्रॉस आर इक्वल टू 0 चल रहा है। चलो ठीक है, तो बोलो भी B1 B2 B3 आंसर्स बोले फटाफट से। तो B1 B2 B3, तो B1 वेक्टर क्या बना भाई? तो ये बन गया B1 वेक्टर। B1 वेक्टर क्या बना? B1 वेक्टर बनेगा म्यू नॉट I बाय इनफाइनाइट वायर 4 पाई R। डायरेक्शन किधर? जल्दी बताओ, डायरेक्शन बता दिया करो एटलीस्ट, ऑनलाइन डायरेक्शन में लिखे जा सकते हैं बड़े आराम से। डायरेक्शन किधर भाई? -j, बिल्कुल डायरेक्शन आएगा -j प्लस, हाँ भाई B2 कितना आया? B2 बनेगा म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई R, 4 पाई R इंटू म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई R इंटू ये बना आपके पास, हाँ इंटू आया पाई बाय 2 इंटू पाई बाय 2। और डायरेक्शन किधर आ रहा है भाई? डायरेक्शन किधर आ रहा है? डायरेक्शन इससे कारण कैसे भी देख लो, या होता है उंगलियां घुमा लो, तो कहाँ आ रहा है? -k कैप, ये आया -k कैप और प्लस का म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई इंटू 3R
ये भी कितना आ रहा है, ये भी आ रहा है आपके पास माइनस के कैप। कोई अगर हमसे मॉड बी पूछ ले तो मॉड बी क्या बनेगा भाई, मॉड बी की वैल्यू बनेगी रूट ऑफ बी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस बी जेड स्क्वायर, बी वाई स्क्वायर प्लस बी जेड स्क्वायर। मॉड निकालते हुए केयरफुल रहे, मॉड निकालते हुए केयरफुल रहे। जैसे इस केस में आपके पास ये कैंसिल आउट हो रहे हैं, पाई पाई, यहां पर भी एक इंटू पाई बाय टू आएगा, इसमें भी एक इंटू पाई बाय टू आएगा। क्यों बेटा, टू आर ही तो आएगा। अबे सारे तो सही हैं, प्लस जे क्यों आएगा, सारे डायरेक्शन सही तो है बेटा, वो माइनस जे, वो माइनस के और माइनस के। अच्छा टू आर होगा, हाँ हाँ हाँ, सॉरी सॉरी सॉरी, ये टू आर होगा बिल्कुल, ये बनेगा टू आर, बिल्कुल सही, ये बनेगा टू आर। करेक्शन कर लें भाई। ऑनलाइन कुछ ज्यादा गलती हो रही है पिछली बार से। हाँ हाँ, टू आर बेटा, टू आर। स्क्रीन शॉट 3 सही तो है। डायरेक्शन कोई नहीं समझ में आया तो बोलो भाई। किसी को नहीं समझ में आया डायरेक्शन तो बता दे। अजय कह रहा है माइनस जे। बेटा माइनस जे जो है किसके कारण है, माइनस जे वाला ये किसके कारण, पहले तो बता, वो माइनस जे वाला किसके कारण है। अजय पूछ रहा है माइनस जे वन के कारण, ठीक है, तो वन क्या आ रहा है, इनफाइनाइट वायर। ये देखना बेटा, इसके अलोंग हाथ रख, इनफाइनाइट वायर पैरेलल टू जेड एक्सिस। तो हाथ रख, उंगली ये रख, अंगूठा, उंगलियां घुमा के देख, ओ पे कहां जा रही है, नीचे की तरफ जा रही है बेटा। सेमी इनफाइनाइट हो गया, कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये करंट ऐसे जा रहा है, ये ऐसे ले जाओ उंगलियों को बेटा, डीएल क्रॉस आर। चलो एक पूछ रहा है टू आर, एक पूछ रहा है टू आर कैसे आया। तो बेटा टू आर इसलिए आया ना, ये वाली दूरी कितनी बन जाएगी, वो आर दूरी और दिखा रखी है ना यहां से यहां तक की, ठीक है। ये छोटी मोटी बातें ध्यान रखनी है बस, बहुत आसान सवाल होते हैं। वन वाले को इनफाइनाइट जी करेगा, क्या कह रहे हो बेटा। तीन और पांच का बेटा, ये कौन पूछ रहा है तीन और पांच का जीरो वाला, तीन और पांच जीरो। प्रत्युष बेटा क्या पहली बार आए हो क्या क्लास, प्रत्युष बेटा तीन और पांच का जीरो पहली बार क्लास आए हो क्या। माइनस के बताओ, माइनस के तो बेटा ये देखो ना, ये लूप, अरे लूप के अलोंग क्या घुमा लो, अपनी उंगलियां घुमा लो ना यार, इस वाले लूप के अलोंग उंगलियां घुमा लो। ये देखो लूप के अलोंग उंगलियां घुमा लो, कहां जा रहा है अंगूठा, अंदर की तरफ बेटा, ठीक है। चलो इससे तो नहीं बता सकते यार एक ही चीज पर, स्टिल आई हैव ट्राइड माय बेस्ट। चलो नेक्स्ट देखिए भाई, चलो ये लो एक और क्वेश्चन देखते हैं। चलो ये देखो एक और क्वेश्चन देख लो। तो ये आप यूं मान के चलें एक तरह से कि करंट जो है वो ऐसे आ रहा है,
ये ऐसा कुछ यहां से, मतलब ये बिल्कुल पॉइंट पर है बस, ठीक है, सेंटर के सामने है ये वायर्स, तो इन वायर से कोई रोल नहीं है, इन वायर से कोई रोल नहीं है, ठीक है ना भाई। चलो ये देखो, अभी करंट चल रहा है आपके पास, करंट आई, और आपको मैं थोड़ा सा डेटा और दे दूं तो ये ऐसे दिखा रखा है आपको, ये रेडियस दिखा रखा है 3R का, ये दिखा रखा है R। तो मैं टुकड़े कर देता हूं इस वायर के, कौन कौन से टुकड़े लेंगे हम। इस वायर के जो टुकड़े लेंगे वो होगा पहला टुकड़ा, दूसरा टुकड़ा, तीसरा टुकड़ा, चौथा टुकड़ा, पांचवा टुकड़ा, छठा टुकड़ा। मुझे मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर नेट जो आ रहा है, ये आ रहा है आपके पास, ये फॉर्म जो आ रही है, ये कुछ आ रही है A/B इंटू ये फॉर्म आ रही है μ0I/R। मुझे A एंड B बता दो, मुझे A और B बता दो, मुझे बताओ ऑनलाइन क्या बने, तो A एंड B बता दो भाई। चलो A एंड B बताओ बकायदा अच्छे से। अब सारा कुछ बता दिया बेटा, देखो मैंने जो जो चीजें काम की थी वो सब एक्सप्लेन कर दी है। इतनी वर्किंग तो हमें खुद से भी करनी है। ये करंट आ रहा है, इधर से आएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर, बताओ भाई A और B बताओ। क्योंकि इसमें तो आप भाई सारे के सारे, इसमें कहीं पाई तो आएगा नहीं, अब पाई तो कहीं आएगा नहीं बेटा। नेट पूछा ना बेटा, नेट बताओ यार, एक आध तो करेक्ट आंसर दो, ऐसे क्या है ऑफलाइन में भी। हाँ वेरी गुड, तनु ने सही आंसर दिया है बिल्कुल। 4 की लेंथ का क्या करेगा बेटा, सेंटर से पास हो रहा है वो, 0 हो जाएगा उसके कारण। हेलो हेलो हेलो, ठीक है, प्रिंस का सही आ गया, अहमद का सही आ गया, ओके, 5-6 लोगों के सही आ गए, तो अब मैं सॉल्व कर सकता हूँ। बिल्कुल सही है बेटा। तो ये देखो जरा, तो सॉल्यूशन क्या बना भाई, ये बनेगा आपके पास B/1 प्लस B/3 प्लस B/5। ऑब्वियसली सारे कुछ हम एट सेंटर ही फाइंड कर रहे हैं, एट सेंटर, और प्लस B/2 4 6 कितना चल रहा है, 2 4 6, इनका कितना चल रहा है, इनका तो 0 चल रहा है, ठीक है ना भाई। हाँ चलो, तो ये B1 B2 B3 निकाल लेते हैं फटाफट से। तो B1 B2 B3 की बात करें अगर हम, तो B1, अच्छा डायरेक्शन देखो भाई जरा, हाँ भाई B1 का डायरेक्शन किधर आ रहा है, B1 का डायरेक्शन किधर आ रहा है, फील्ड का डायरेक्शन, B1 फील्ड का डायरेक्शन कहाँ आ रहा है, देखो अंदर ही आ रहे हैं, सारे अंदर आ रहे हैं। B1 ले लो, चाहे 3 ले लो, एंड 5 ले लो, सबका डायरेक्शन देख लो अंदर ही आ रहा है, सबका इनसाइड ही तो आ रहा है, देखो घुमा के देखो, आ रहा है ना भाई। चलो ये देखो भाई, चलो आंसर बता रहा हूं, हमने करते हैं, सॉल्व करते हैं, और क्या, ये लो भाई। चलो तो B1 के लिए अब देखो गलतियां, देखो अपनी अपनी गलतियां देखते हो चलना, μ0I/4πr, हाँ भाई इंटू कितना एंगल, पाई का एंगल, सारे ऐड हो जाएंगे, प्लस B2 का कितना बना, B2 नहीं सॉरी B3 का बनेगा μ0I/, कितना है, कितना है इसका रेडियस, थर्ड वाले का रेडियस कितना लूं, थर्ड वाले का रेडियस कितना लूं, रेडियस बोलो भाई, थर्ड वाले का रेडियस बोलो,
अच्छा सॉरी सॉरी, यहाँ यहाँ गलत लिख दिया मैंने, हाँ यहाँ 3R आएगा, बिल्कुल यहाँ 3R आएगा। पहले वाले की बात करेंगे तो यहाँ पर 3R आएगा इंटू पाई, बिल्कुल। हाँ सेकंड वाले की रेडियस कितना भाई, सेकंड वाले की रेडियस आएगा कितना 2, सेकंड वाले के लिए रेडियस आएगा 2R, तो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई इंटू 2R इंटू पाई बाय 2, 5 बनेगा पाई बाय 2 प्लस, हाँ बेटा अर्चित बिल्कुल सही है आंसर, प्लस का म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई R, थर्ड फिफ्थ के लिए 4 पाई R इंटू इसके लिए भी एंगल क्या बचा पाई बाय 2, तो आपको क्या मिल रहा है, आपको मिल रहा है म्यू नॉट आई बाय R, तो कॉमन ले जाओ, अंदर क्या बचा पाई पाई सब कैंसिल, 1/12 प्लस 1/16 प्लस 1/8, तो ये बनेगा आपके पास 13/48, तो ये आंसर इज 13/48 म्यू नॉट आई बाय R। फिफ्थ के रेडियस के लिए क्यों बेटा, हाँ ये भी दूरी एक्चुअली R है, वो ठीक है, मतलब पिक्चर से समझ में आ रही है, ये दूरी भी R दे रखी है। ठीक है ना भाई, बेटा ऐसे क्वेश्चन नंबर मुझे नहीं ध्यान, आप तो बाद में उससे मिला लेना बेटा पीडीएफ से, ठीक है ना भाई। ओके हाँ हाँ मिस हो गया था, कोई बात नहीं। 2 4 6 बेटा इनफाइनाइट क्यों बनेगा, कैसी बातें कर रहे हो शिवम कुमार, 2 4 6, अरे 2 4 6 में से कोई भी पकड़ लो, 2 4 6 में से कोई भी पकड़ लो बेटा, चलो ये 2 4 को पकड़ लिया, तो बेटा देखो ना फोर्थ के लिए क्या हो रहा है, फोर्थ के लिए आपका DL क्रॉस R 0 हो गया ना यार, ये तो सब सारा कुछ तो पढ़ा चुके हैं, क्या बुद्धू वाली बातें कर रहे हो। चलो हाँ DL क्रॉस R तो साइन 0 हो गया बेटा, गलत बात है ना ऐसे तो। चलो नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट हम बात करते हैं सर्कुलर लूप, तो ये आपके पास आ गया स्क्रीनशॉट 3, स्क्रीनशॉट 4 ले लें। मैग्नेटिज्म वाकई बड़ा इंटरेस्टिंग है भाई, मैग्नेटिज्म इज अ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर, बड़ा मजेदार है, मतलब अच्छे, बहुत इजी भी नहीं है, बहुत टफ भी नहीं है, और कुछ पॉइंट्स को ढंग से समझ लो तो बड़ा इजी और बन जाता है बल्कि, ठीक है। चलो ये देखो भी नेक्स्ट, चलो अब आप ऑलरेडी सर्कुलर लूप कर चुके हैं, ठीक है ना भाई, ऑलरेडी आप ड्यू टू सर्कुलर लूप आप निकाल चुके हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सर्कुलर लूप। अच्छा एक मिनट रुको, चलो एक और क्वेश्चन दिखाता हूँ, एक मिनट रुको। अच्छा हमने जो किया था अब तक वो ये वाला किया था, ठीक है ना, सर्किल दे रखा है रेडियस R का, तो क्या आएगा इसमें, इसमें कुछ नहीं, फाई बराबर क्या हो गया 2 पाई, तो मैग्नेटिक फील्ड सेंटर क्या बन गया म्यू नॉट आई बाय 2R, और अगर ये करंट दिख रहा है, जरा देखना तो अभी करंट फील्ड कहाँ की तरफ आएगा, कोई बताएगा फील्ड कहाँ आएगा, बिल्कुल ये देखो ना करंट को देखो, ये करंट यूं आ रहा है तो ये करंट ऐसे जाएगा और इधर से बाहर आएगा, तो करंट का उंगलियां घुमा लो जरा, तो कहाँ की तरफ आ रहा है फील्ड इनसाइड। अच्छा इसके पे देखो जरा क्वेश्चन होता है इफ, अब जरा समझना, देखो क्वेश्चन में चेंज कर दिया मैंने, इफ जो करंट जो है वो कुछ ऐसा आता है, यूनिफॉर्म वायर है वो, यूनिफॉर्म वायर दे रखा है आउटर वाला,
बताओ भी मैग्नेटिक फील्ड सी नेट, मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर नेट कितना आता? अरे फिर से ध्यान दो, देखो करंट को क्या करते, दो पार्ट्स में, करंट क्या करते, दो पार्ट्स में डिवाइड करते, ये जाता कुछ I1, ये जाता कुछ I2। समझो I1 का फील्ड किधर आएगा? अरे I1 का फील्ड किधर आएगा बेटा, ध्यान तो दो। देखो I1 का किधर आ रहा है, I1 का फील्ड आ रहा है अंदर, यानी कि B1 आ रहा है अंदर, B1 आता अंदर, जबकि B2 देखो किधर आ रहा है, जबकि B2 किस तरफ आ रहा है, B2 किधर आ रहा है, देखो यार ध्यान से, B2 कहां आता, बाहर आता। और दोनों के मैग्नीट्यूड पता है आपको क्या होते, दोनों के मैग्नीट्यूड पता है क्या आते, बिल्कुल सेम आ जाएंगे। क्यों सेम आएंगे, सोच के देखो, ये आंसर पता है क्या आएगा, ये आंसर आएगा 0। क्यों सेम आएंगे जरा देखो ना। अरे I1:I2 जो बनेगा, I1/I2 वो बनेगा R2:R1 रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस 2 अपॉन रेजिस्टेंस 1। और रेजिस्टेंस क्या आएगा, प्रोपोर्शनल टू लेंथ, तो ये बनता है आपके पास 5/2π - 5। अगर मैं इस एंगल को 5 बोल दूं तो ये बाहर वाला एंगल क्या बचा, ये वाला एंगल बचेगा 2π - 5। और मैग्नेटिक फील्ड जो आएगा वो क्या आएगा, मैग्नेटिक फील्ड में क्या आती है एक और टर्म, मैग्नेटिक फील्ड में जो टर्म आती है वो क्या आती है, वो आता है एंगल की टर्म I/φ की फॉर्म। तो देखो जरा यहां से क्या दिख रहा है आपको, यहां से आपको क्या दिख रहा है कि I1/2π - 5 इज इक्वल्स टू I2/φ। तो मॉड V1 और मॉड V2 क्या आते, मॉड V1 एंड मॉड V2 क्या होते, मॉड V1 इक्वल्स टू क्या आता, मॉड V2। और डायरेक्शंस क्या चल रहे हैं, अपोजिट, तो आंसर क्या आ जाता, 0। आंसर क्या आ गया, 0। स्क्रीनशॉट 5। ठीक है, पढ़ सकते हैं आगे। चलो नेक्स्ट लेवल पे चलते हैं हम जरा, ये लो, ये लो देखो जरा, मीटिंग लॉक तो नहीं की आपने, नेटवर्क खराब है। हाँ आ जाओ बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो ये देखो अब जरा, अब क्या करा हमने, अब हम बात कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर लूप एट सेंटर। तो आप निकाल चुके हैं ऑलरेडी, आप कहा निकाल चुके हैं ऑलरेडी, एट सेंटर निकाल चुके हैं, एट सेंटर तो आप निकाल चुके हैं। और एक और जो पॉइंट आपसे पूछ सकता है, एंड एट पी, ये पी जो है ये है ऑन एक्सेस, एट पी पॉइंट ऑन एक्सेस। चलो भाई बहुत केयरफुली समझना जरा, ये देखो बहुत केयरफुली समझते हुए चलना, ये देखो जरा। तो पहले तो हमने इस तरह से ये लूप लिया और इसमें आपने करंट शो करा आई। अच्छा अब मेरे हिसाब से चलना पड़ेगा आपको। तो ये जो करंट है, ये जो करंट है ये ऊपर से तो जा रहा है अंदर और नीचे से बाहर आ रहा है, ऐसे ऊपर से अंदर जा रहा है ये और नीचे से बाहर आ रहा है।
तो मेरे अकॉर्डिंगली समझना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, ये करंट कैसा है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? करंट कैसा है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? डिपेंड करता है ऑब्जर्वर पे। सपोज करो आपका ऑब्जर्वर ये रहा, ये मैं इस वाले ऑब्जर्वर के हिसाब से पूछ रहा हूं, ये ऑब्जर्वर। चलो बताओ इसके लिए कैसा है करंट, इसके लिए कैसा है करंट? ये देखो ना क्या दिख रहा है इसको, ये बाहर आता हुआ ऐसे दिखिएगा इसको। ये मैं आपकी ही तरफ से खड़ा हो रहा हूं, ये देखो, ये देखो इसको कैसे दिखेगा करंट, इसको दिखेगा करंट। इधर से खड़े होकर देख रहा हूं मैं, तो ऊपर से तो क्या आ रहा है, बाहर आ रहा है। तो ये ऊपर से बाहर आ रहा है, नीचे से अंदर, है ना, ऊपर से बाहर। क्या हो गया, कुछ गलत तो नहीं करा है? ठीक तो है, क्या दिक्कत है, ऊपर से बाहर आ रहा है। हाँ तो ये देखो ना, अरे यूं दिखेगा ना उसको, ये देखो, ये एक मिनट कोई बात, रुको 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 रुको, ये देखो, ये देखो, ये ऊपर से बाहर आता हुआ और ये नीचे से अंदर जाता हुआ, ये देखो। अच्छा एक मिनट रुको रुको रुको, मैंने ये गलत बना दिया, रुक जाओ एक मिनट, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, मैंने ये चीज गलत बना दी, रुको 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 रुको। ऊपर से मैं अंदर दिखा रहा हूं, एक मिनट रुक जाओ। चलो ऊपर से अंदर है और नीचे से बाहर है, ऊपर से अंदर है, हाँ अब ठीक है। एक मिनट, अब ध्यान दो, अब ध्यान दो, अब ध्यान दे, ऊपर से अंदर है और नीचे से बाहर है, अब ध्यान दे, हाँ अब ध्यान दे। तो ऊपर से तो अंदर जा रहा है और नीचे से बाहर आ रहा है, तो अब ऐसे जा रहा है, तो क्या बनेगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो इसके लिए कैसा बन रहा है करंट का डायरेक्शन, इसके लिए बन रहा है एंटी क्लॉकवाइज, करेक्ट। यहाँ वाला व्यक्ति देखता, कोई इधर से देखता तो क्या बोलता, क्लॉकवाइज करंट, इधर वाला क्या बोलता, क्लॉकवाइज करंट। चलो ये तो एक पार्ट हुआ, बिल्कुल। अब हमें कहाँ फाइंड करना है, फील्ड एट पॉइंट पी। चलो तो पॉइंट पी कहाँ दे रखा है भाई, ये पॉइंट पी आपको सेंटर दे दिया, ये सेंटर से ये पॉइंट पी जो है, पीयूष को नहीं समझ आया भाई। चल भाई पीयूष यहाँ ऑब्जर्वर की जगह खड़े हो जा, दिस ऑब्जर्वर इज पीयूष। हाँ भाई पीयूष, ये देख करंट कहां से बाहर आ रहा है बेटा, ऊपर की तरफ से बाहर आ रहा है। अपनी कुर्सी को मोड़ ले यार बेटा जरा, क्योंकि तेरे को पोजीशन तो मेरे हिसाब से लेनी पड़ेगी ना बेटा। हाँ ये देख ऊपर से बाहर आया और ये नीचे से अंदर गया। उल्टा क्यों कर रहा हूं मैं, सॉरी ऊपर से बाहर अंदर जा रहा है, ऊपर से अंदर जा रहा है और ये बाहर आ रहा है। ये देख ये ऊपर से अंदर जा रहा है, ये अंदर ये बाहर। अब देख, अब इस उंगली को घुमा, ये देख इस उंगली को घुमाता हुआ आजा, देख कैसे घूम रही है उंगली, ये देख कैसे घूम रही है उंगली, घड़ी के अपोजिट घूम रही है, एंटी क्लॉकवाइज। ओके भाई पीयूष, ठीक है। लूप कौन से प्लेन में है, आपको अगर प्लेन डिफाइन करने हैं तो आप कर सकते हैं इस तरह से, देखो जरा y और z, ये x। आपको जो लूप है वो बेसिकली YZ प्लेन में है, लूप जो है वो YZ प्लेन में है, लूप YZ में है। ओके चलो, हाँ भाई अब मुझे यहां पर चाहिए, ये कोई पॉइंट P दिखा रखा है, इसकी दूरी की मुझे कुछ x दे दी। हाँ भाई इस पॉइंट P पर मुझे क्या चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड चाहिए बेटा। C पर थोड़ा चाहिए, हाँ C पर कहाँ आएगा वैसे, अच्छा चलो C पर किधर आएगा मैग्नेटिक फील्ड, C पर तो किधर आ जाएगा, C पर तो इस तरफ आ जाएगा मैग्नेटिक फील्ड। एट सेंटर,
और कितना आएगा वो, कितना आएगा सी पर फील्ड जो है कितना आएगा, म्यू नॉट आई बाय 2r। सी पे कितना आया फील्ड, म्यू नॉट आई बाय 2r। मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर, ठीक है ना भाई। हम माइनस आई कैप बोल सकते हैं, पर कोई दिक्कत नहीं है, माइनस आई कैप में बोल सकते हैं, समझ में आ रहा है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हेलो हेलो हेलो, हाँ बिल्कुल सर, हाँ पी की तरफ से क्लॉकवाइज दिखेगा, चलो बिल्कुल पी की तरफ से कोई ऑब्जर्वर है तो उसको क्लॉकवाइज करंट दिखेगा। खैर चलो, अभी हमारा सवाल ये नहीं है। अरे कैसे आएगा बेटा माइनस जे कैप, अब समझो तो सही है। देखो चलो अब पी पे निकाले, तो पी के लिए पहले तो हम क्या करें, डीएल वेक्टर लें। ये देखो, तो ये मान लो मैंने ऊपर वाले पॉइंट पर एक डीएल वेक्टर लिया, ये टॉप मोस्ट पॉइंट पे डीएल वेक्टर, तो डीएल वेक्टर किस तरफ जा रहा है भाई, डीएल वेक्टर किस तरफ जा रहा है, डीएल वेक्टर किस तरफ जा रहा है, एक तरह से सोच कर देखो तो ये जा रहा है माइनस का के कैप। ठीक है, अब वहां से क्या जोड़ेंगे, पी का आर वेक्टर। अब वहां से क्या ड्रॉ करेंगे हम, पी पॉइंट का आर वेक्टर। अब वहां से क्या जोड़ेंगे हम, पी पॉइंट का आर वेक्टर। तो ये जोड़ा इसका आर वेक्टर, ये देख लेना भैया आप अच्छे से। हाँ भाई डीएल कहाँ है, डीएल किस तरफ है, अंदर, ये डीएल अंदर और ये आर वेक्टर। जरा देखो डीएल क्रॉस आर, डीएल क्रॉस आर कैसे बनेगा, डीएल क्रॉस आर जब करोगे तो डीएल क्रॉस आर ऐसा आएगा, अरे ऐसे आएगा, इस आर वाली लाइन के परपेंडिकुलर। ध्यान तो दो बेटा, आर वाली लाइन के परपेंडिकुलर आएगा। ये बनेगा डीबी, सोच के देखो। हाँ इसी प्लेन के अंदर ये बनेगा डीबी आपके पास। अगर मैं यहां पर एंगल्स ले लूं कुछ, ये एंगल अगर मैं थीटा ले लूं, इसके दो कंपोनेंट्स आ गए, ठीक है बेटा। मैं बार बार नहीं बता सकता बेटा, एल तो डीएल तो वैसे भी इनसाइड जा रहा है, डीएल तो जो जा रहा है वो वैसे भी कहां जा रहा है, इनसाइड दी बोर्ड। कितनी बार बताया जाएगा यार, ये डीएल ये जा रहा, ये ब्लैक पेन डीएल, ये आर वेक्टर, डीएल क्रॉस आर, खत्म बस, ठीक है। अच्छा ऐसा ही एक मान लो एलिमेंट नीचे ले लेता, ऐसा ही एक एलिमेंट मान लो नीचे की तरफ ले लेता, सपोज करो एक डीएल नीचे ले लेता, ठीक है। ये देखना जरा, नीचे वाला डीएल देखना जरा, तो नीचे वाला डीएल जो ले रहे हो वो कहां की तरफ है, नीचे वाला डीएल कहां आ रहा है, बाहर। हाँ नीचे से डीएल वेक्टर कहां आ रहा है, बाहर आ रहा है, ठीक है। अच्छा यहां से आर वेक्टर ड्रॉ करें अब जरा, यहां से अगर मैं इस पी पॉइंट का आर वेक्टर बनाऊंगा तो यहां से पी का आर वेक्टर क्या बनता, ऐसे बनता। अब जरा देखना डीएल क्रॉस आर, अब जरा देखो डीएल क्रॉस आर, ये डीएल क्रॉस आर कहां जाएगा अंगूठा, आर के परपेंडिकुलर, कहां जाएगा अंगूठा, आर के परपेंडिकुलर जाएगा। तो ये कहां जा रहा है अंगूठा आपका, आर के परपेंडिकुलर। तो ये बनता आपके पास, अपने आप देख लो कौन से कंपोनेंट बचने वाले हैं और कौन से कैंसिल आउट हो जाएंगे, कौन से कैंसिल आउट होंगे भाई। और एक और चीज पर ध्यान दो, मैं जब कंपोनेंट्स ड्रॉ करता हूं तो कंपोनेंट्स का कॉर्नर, कंपोनेंट्स का एरो अलग होता है और मेन वेक्टर का एरो अलग होता है, कंपोनेंट्स का एरो अलग होता है और मेन वेक्टर का एरो हमेशा अलग होता है।
हाँ जी भाई, कौन से वाले बच गए? एक्स वाला बचेगा, बिल्कुल। तो जरा देखें अब, तो अगर मैं डीबी वेक्टर सॉल्व करना चाहूं तो डीबी, हाँ भाई, डीबी एट पी ड्यू टू डीएल, ड्यू टू डीएल, सिर्फ डीबी कितना बनेगा जल्दी बताएं भाई? डीबी ड्यू टू डीएल, डीबी एट पी ड्यू टू डीएल कितना बना भाई? डीबी एट पी ड्यू टू डीएल लिखेंगे तो कितना लिखेंगे? ये बनेगा म्यू नॉट आई बाय 4 पाई डीएल क्रॉस आर। कितना एंगल है इन दोनों में? डीएल और ये कितना एंगल बनेगा? डीएल और आर में 90 डिग्री, तो ये बन जाएगा सिर्फ डीएल बचेगा, ये बचेगा डीएल अपॉन दूरी कितनी बनी? ये दूरी बनेगी आर, यानी कि मॉड आर। तो हमें दिख रहा है मॉड आर कितना है? मॉड आर की वैल्यू है आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। तो ये आएगा म्यू नॉट आई डीएल अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। आर इज रेडियस ऑफ रिंग, आर इज रेडियस ऑफ रिंग। अरे ठीक है क्या भाई? तो डीबी नेट कितना लिखूं? बी नेट कितना लिखेंगे जल्दी बताओ? व्हाट इज बी नेट? मैं दोबारा कुछ नहीं बताने वाला हूं, गलत फहमी मत रहना, पूरा बता दिया ना ढंग से। हाँ भाई, तो बी नेट क्या आएगा हमारे पास? तो बी नेट क्या बनेगा? इंटीग्रेट, बिल्कुल। तो बी नेट की वैल्यू क्या बनी? बी नेट क्या बनेगा? कौन सा इंटीग्रेशन? इंटीग्रेशन ऑफ डी बी साइन थीटा। अच्छा, डायरेक्शन दिख रहा है ना हमको? डायरेक्शन दिख रहा है क्या? सेंटर पर और पी पर दोनों पर डायरेक्शन कहाँ आ रहा है? सेम डायरेक्शन आ रहा है। तो डीबी साइन थीटा का इंटीग्रेशन डीबी साइन थीटा आएगा बेटा। ये देखो ना, ये वाला एंगल थीटा है, तो ये वाला एंगल थीटा बनेगा ना, ये थीटा बनेगा बेटा, इंटीग्रेशन डीबी साइन थीटा। तो डाल दो सारी वैल्यूज, तो इसका मतलब बी नेट क्या बना? देखो बी नेट के लिए तो यहां से टर्म्स लिखे हम अगर, तो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई। अच्छा, साइन थीटा कांस्टेंट है क्या भाई? साइन थीटा तो हर एक के लिए कांस्टेंट चल रहा है भाई, साइन थीटा तो हर एलिमेंट के लिए कांस्टेंट ही तो आएगा। कितनी है साइन थीटा की वैल्यू? साइन थीटा इज व्हाट? आर अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो क्या आ गया? म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डीबी, ये आया डीएल, साइन थीटा बना आर अपॉन, तो म्यू नॉट आई आर अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 इंटीग्रेशन डीएल। हाँ भी, इंटीग्रेशन डीएल कितना है? व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ डीएल? बेटा मैं नहीं बता सकता अब इससे ज्यादा क्या किया, बहुत कॉमन प्रॉब्लम है भाई। हाँ, बी नेट के लिए क्या क्या कमाल करते हो भाई। हाँ भाई, इंटीग्रेशन ऑफ डीएल कितना? इंटीग्रेशन ऑफ डीएल की वैल्यू है 2 पाई आर। अच्छा, इंटीग्रेशन डीएल वेक्टर अलग चीज है, इंटीग्रेशन ऑफ डीएल अलग चीज है, सब कुछ बता रखा है मैंने आपको। हाँ, तो ये वैल्यू आ गई 2 पाई आर। तो क्या आंसर आ गया भाई? तो आंसर कितना बन गया? आंसर बन गया म्यू नॉट बाय 4 पाई आई इंटू आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। और जरा चेक कर लो, अगर x को 0 डाल देंगे हम, x को 0 डाल देंगे हम, तो क्या आ जाएगा? बी एट सी आ जाएगा। एक मिनट, यहाँ पे 2 भी तो आ रहा है। एक सेकंड, 2 का भी तो फैक्टर आएगा, एक मिनट। तो 2 के फैक्टर से इसको कैंसिल करेंगे हम, तो ये यहाँ पर 2 आएगा।
इंटीग्रेशन ऑफ डीएल इज 2 पाई आर, इंटीग्रेशन ऑफ डीएल इज 2 पाई आर। तो 2 पाई आर करेंगे, एक मिनट, 2 पाई आर करेंगे तो पाई भी तो कैंसिल हो जाएगा, सॉरी सॉरी सॉरी, तो पाई भी कैंसिल हो गया, तो बन गया म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर बाय स्क्वायर की पावर 3/2। हाँ हाँ, नीचे ओनली 2 आएगा, बिल्कुल। इसको यहाँ पुट करेंगे ना भाई, इस वैल्यू को इंटीग्रेशन डीएल में पुट करेंगे, बस खत्म, ठीक है। अब समझो भाई, एक कह रहा है सर 2 dB साइन थीटा होगा। चलो देखो देखो, अगर आप 2 dB साइन थीटा लेते तो फिर मैं इंटीग्रेट भी कितनी रिंग करता, मैं इंटीग्रेट भी कितनी रिंग करता बेटा, आधी करता। तो फिर मैं इंटीग्रेट भी क्या करता, आधी रिंग करता, बस खत्म, ठीक है ना भाई। हाँ, तो उस केस में इंटीग्रेशन ऑफ डीएल भी कितना आता, इंटीग्रेशन ऑफ डीएल कितना आता, पाई आर आता, बस। तो बेटा ये सारी चीजें आपने रिंग वाला जो पढ़ा है, चार्ज क्यू रिंग, वहां पर भी तो सिमिलर रिजल्ट है, बिल्कुल। वो क्यू रिंग के अंदर पढ़ा तो है सब कुछ आपने, चार्ज विद रिंग विद चार्ज क्यू, ठीक है बेटा, पीडीएफ आ जाएगी, उसकी चिंता ना करें। चलो ओके, क्लियर है। देखो अच्छा, एक और चीज वो पूछता है, नहीं यहाँ एसएचएम वगैरह नहीं पूछते, पर यहाँ पर ये आपसे जरूर पूछेंगे। देखो ये पूछेगा आपसे बीपी और ये एक्स के बीच का ग्राफ। तो हमने ये मान लिया, तो एक तो हमने क्या मान लिया, हमने मान लिया लेट हमने मान लिया लेट बीपी जब लेफ्ट में है, बीपी इन लेफ्ट डायरेक्शन हम पॉजिटिव मान रहे हैं, बीपी को लेफ्ट में पॉजिटिव मान रहे हैं हम। चलो ये बताओ कैसा ग्राफ बनेगा, कैसा ग्राफ बनेगा भाई। हाँ नहीं, हाइपरबोला नहीं बोलेंगे बेटा उसको, कॉमन सेंस से ग्राफ प्लॉट करेंगे। देखो कॉमन सेंस से क्या ग्राफ आएगा हमारे पास, कि ये पॉइंट तो हो गया आपका x इक्वल टू 0, तो इस समय तो मैक्सिमम हो गया। बाकी अब जैसे जैसे x को बढ़ाएंगे, x बढ़ेगा तो b क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो x टेंड्स टू इंफिनिटी पर एज x टेंड्स टू इंफिनिटी, b टेंड्स टू क्या जा रहा है, 0 जा रहा है। तो इधर का ग्राफ ऐसा बना, ऐसा ही इधर बन जाएगा। वाई एक्सिस से मिरर इमेज बेटा, ओरिजिन से नहीं, वाई एक्सिस से मिरर इमेज। और वैसे भी ध्यान दो बेटा, ये जो होता है ना, दीज आर ओनली अप्रोक्सीमेट प्लॉट्स, हम अप्रोक्सीमेट प्लॉट बनाते हैं, ये है अप्रोक्सीमेट प्लॉट, दिस इज अप्रोक्स प्लॉट। एक्चुअल की जरूरत नहीं होती है, अप्रोक्स प्लॉट है ये, क्योंकि वो जो फंक्शन है वो कोई स्टैंडर्ड फंक्शन तो है नहीं। अरे बेटा मैंने इसको पॉजिटिव मान लिया तो कोई दिक्कत है क्या, माइनस तो आई कैप है ना, मेरी मर्जी है, मैं इसको पॉजिटिव मान लूं तो मैं कहता हूं लेफ्ट वाले फील्ड को पॉजिटिव मानूंगा, बस असम्पशन है, लेफ्ट वाला फील्ड पॉजिटिव इज एन असम्पशन। चलो ठीक है, एरो रिप्रेजेंट, कौन सा एरो बेटा, एरो रिप्रेजेंट कर रहा है कि लेफ्ट वाला, एरो रिप्रेजेंट कर रहा है लेफ्ट में, मैग्नेटिक फील्ड इन लेफ्ट, लेफ्ट के मैग्नेटिक फील्ड को आपने क्या मान लिया, पॉजिटिव मान लिया, ठीक है। चलो इसको रुको, अभी जरा इस पर और एक दो बातें करते हैं। चलो बढ़े आगे, स्क्रीन शॉट 6,
स्क्रीनशॉट 6। चलो कुछ नहीं बेटा, हो गया, वो सही है। जिसको डाउट नहीं हो क्यों घुस रहा है फालतू में। अच्छा अब देखो इसमें एक और चीज क्या बनती है आपके पास। ये देखो अब मैं थोड़ा सा कंपैरिजन कर रहा हूं, छोटा सा कंपैरिजन आपको करके दिखा रहा हूं। हालांकि फिलहाल राइट नाउ ये एक्स्ट्रा है, विल बी टॉट लेटर ऑन, तो ये लेटर ऑन हमारे पास काफी डिटेल में आ जाएगा। तो एक बार उस पर ध्यान देते हुए चलें बस, ठीक है ना। अभी देखो क्या कहना चाह रहा है ये, जैसे आप इलेक्ट्रो में बनाते थे डाइपोल, तो ये माइनस क्यू ये बन गया प्लस क्यू, और डाइपोल मोमेंट ये बन गया पी वेक्टर। यही करते थे हम, हेलो, है ना। और अगर मुझे यहां किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए एक्सेस पर, तो एक्सेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या आएगा, इसे ही आता था, इन द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल। याद करो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आता था इन द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल, ई बराबर, और ई की वैल्यू क्या होती थी, अगर एक्स बहुत बड़ा है एट लार्ज एक्स, तो ई बराबर आपके पास आता था, ई बराबर आता था 2kp/x³ फॉर लार्ज एक्स। क्या ये सारी टर्म्स हमें आती है डाइपोल के बारे में, ये इंफॉर्मेशन हमें आती है डाइपोल के बारे में। अच्छा अब जरा देखना, एक बार मैग्नेट अगर मैं लेता हूं, एक बार मैग्नेट, एक बार मैग्नेट भी अपने आप में डाइपोल है, नॉर्थ साउथ, और इसका डाइपोल मोमेंट होता है इस तरह से m वेक्टर। एक बार मैग्नेट भी एक डाइपोल होती है, ठीक है। अब समझो जरा, मैं इसको कंपेयर कर रहा हूं विद अ सर्कुलर लूप, इसको कंपेयर कर रहा हूं मैं विद अ सर्कुलर लूप। नेक्स्ट क्लास तक हम फुल डिटेल में बात चुके होंगे इसकी, फिलहाल इसमें कंपैरिजन है। तो वो जो सर्कुलर लूप आपने बनाया है, वो जो सर्कुलर लूप आपने बनाया है, तो सर्कुलर लूप ऐसा बन रहा है कुछ, इसमें करंट जो है ऐसे जा रहा है, ये करंट ऐसे, तो ऊपर से तो अंदर जा रहा है और नीचे से करंट क्या आ रहा है, बाहर आ रहा है। तो क्या है देखो जरा, अब ये क्या है कि मैग्नेटिक मूवमेंट की जो वैल्यू है ना, मैग्नेटिक मूवमेंट आप सर्कुलर लूप के लिए भी डिफाइन करते हैं। कैसे डिफाइन करते हैं, सर्कुलर लूप के लिए मैग्नेटिक मूवमेंट की जो डेफिनेशन है ना, वो आती है आपके पास, ये डायरेक्शन बनता है। पहले तो देखो m वेक्टर, अच्छा अब समझो जरा m कैसी चीज है, डाइपोल कैसी चीज है, डाइपोल इज अ वेक्टर क्वांटिटी, डाइपोल इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो देखो m वेक्टर कहां बन रहा है, उंगलियां घुमाओ करंट के साथ में, तो ये आपका m वेक्टर का डायरेक्शन है, दिस इज योर m वेक्टर डायरेक्शन। तो कहां की तरफ बन रहा है, ये लेफ्ट साइड। ये m वेक्टर कहां बन रहा है, लेफ्ट साइड बन रहा है, ठीक है, ये लेफ्ट पे बन रहा है m वेक्टर। तो आप चाहो तो ये भी समझ सकते हो m वेक्टर इज सेम एज मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर का जो डायरेक्शन आएगा। या फिर बेस्ट तो तरीके करंट के साथ साथ क्या करो, अपनी उंगलियां घुमाओ आप, तो बस खत्म। तो करंट से उंगलियां घुमाए तो ये m वेक्टर आ रहा है, एंड मॉड m जो होता है, मॉड m की वैल्यू होती है करंट इनटू एरिया। तो इस केस में वैल्यू कितनी बन गई भाई, इस केस में रेडियस r, तो वैल्यू बन गई I इंटू पाई आर स्क्वायर। जल्दी बताओ भाई क्या वैल्यू बन गई, I इंटू पाई आर स्क्वायर बन रही है क्या। और अगर मैं इस मैग्नेट को इससे कंपेयर करूं, बार मैग्नेट से, अगर मैं इस लूप को बार मैग्नेट से कंपेयर करता हूं, तो अगर मैं बार मैग्नेट से कंपेयर करता हूं तो जरा देखना, तो इसके नॉर्थ साउथ कैसे बन रहे हैं। तो एज इफ क्या हो रहा है भाई, एज इफ क्या हो रहा है, ये इसका नॉर्थ और ये क्या बन रहा है उसका साउथ। लूप में डायरेक्शन कैसे बताया बेटा, लूप में डायरेक्शन का यही तरीका है, करंट के साथ उंगलियां घुमाएं, करंट के साथ साथ उंगलियां घुमाएं,
लूप में डायरेक्शन का तरीका है कि करंट के साथ उंगलियां घुमाई जाएं। तो व्हेन यू कर्ल योर फिंगर्स विद करंट, आपको किसका डायरेक्शन मिल जाता है? एम वेक्टर का। ठीक है। अच्छा, मॉड एम आगे करंट टू पाई आर स्क्वायर। अच्छा, अब जरा ध्यान दो, ये देखो जरा, अब आपने क्या निकाला इस लूप के कारण? ये लूप दिया था आपको, ये लूप चल रहा है आपके पास, इस लूप में करंट चल रहा है आपका। आपने क्या निकाला? आपने निकाला मैग्नेटिक फील्ड एट एक्स पॉइंट। अच्छा, पी पॉइंट चाहे यहां हो चाहे यहां हो, जरा देखना, वो पी कहीं पर भी ले लो, वो पी कहीं भी ले लो, देखो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर आ रहा है? मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देखो अभी भी हर बार किधर आ रहा है? मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर की तरफ आ रहा है? ध्यान दो, देखो इधर ही आ रहा है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। तो एक्सेस पर क्या हो रहा है? बीपी और एम वेक्टर, बीपी और एम वेक्टर देखो दोनों के डायरेक्शन क्या आ रहे हैं? सेम आ रहे हैं। बीपी और एम वेक्टर दोनों के डायरेक्शन सेम आ रहे हैं क्या? अच्छा, बीपी की वैल्यू कितनी है भाई? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बीपी? बीपी की वैल्यू चल रही है म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। अब एक काम करते हैं, हम बात करते हैं x मच मच ग्रेटर देन r पर। x को बहुत बड़ा कर दें हम, x को बहुत बड़ा कर दें तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा आपके पास इक्वल्स टू म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 इंटू एक्स क्यूब। बन जाएगा क्या? नीचे एक्स क्यूब आ जाएगा। अच्छा, ऊपर नीचे काम करें, ऊपर नीचे आप एक काम करें, आप इसको मल्टीप्लाई कर दें पाई से। जरा ध्यान दो, ऊपर क्या बन गया? ऊपर बन गया म्यू नॉट इंटू एम अपॉन 2 पाई एक्स क्यूब, विच इज नथिंग बट, इसको थोड़ा सा और रीअरेंज करूं तो ये आपके पास फॉर्म बन रही है 2 इंटू म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू एम अपॉन एक्स क्यूब। ये देखो कितना आता था फील्ड? 2 kp/r क्यूब। बेटा एम रिप्रेजेंट कर रहा है मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट, एम रिप्रेजेंट्स मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट, एम इज मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट। एम होता है मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट। अरे यार कैसे भी कर ले कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, म्यू लिख दे, एम लिख दे, लॉजिक कोई सिंबल तो बेटा कुछ भी ले सकते हो। ये देख रहे हो आप? तो रिजल्ट की सिमेट्री देखो, वहां आ रहा है 2 kp/x क्यूब, ये आ रहा है 2 km/x क्यूब। वहां पर k क्या होता है? यहाँ पर जो k होता था वो क्या होता था? ये k होता था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये k होता था, यहाँ k की जगह क्या आता है? म्यू नॉट बाय 4 पाई की फॉर्म। ओके, समझ में आई बात? स्क्रीनशॉट 7। तो ये जस्ट एक कंपैरिजन था और कुछ भी नहीं, सिर्फ एक कंपैरिजन करके बताया है आपको। अरे आएगा ना बेटा यूज, सवाल में काम आएगा ना, डायरेक्ट फॉर्मूला काम आएगा बेटा। हाँ लिख लो बेटा, स्क्रीनशॉट 7 कर लो कॉपी।
बेटा डायरेक्शन होगी करंट के अकॉर्डिंग। किसी भी क्लोज लूप का एम वेक्टर जो आएगा वो करंट के अनुसार निकलेगा। बस अपनी उंगलियों को करंट के साथ घुमाया जाए, ठीक है, अपनी उंगलियों को करंट के साथ घुमाया जाए, और सिमेट्रिक केसेस में वो जो सेंटर पर फील्ड आएगा उसी के अकॉर्डिंग आ जाएगा, जो सेंटर पर फील्ड आएगा उसी के अकॉर्डिंग आ जाएगा। हाँ बेटा, आई इंटू एरिया फॉर्मूला है मैट डायपोल मोमेंट का, ये फॉर्मूला है मैट डायपोल मोमेंट का। जो कि इस केस में कितना बन गया, आई इंटू पाई आर स्क्वायर। इस केस में बन गया आई इंटू पाई आर स्क्वायर। चलो हाँ बिल्कुल, करंट अपोजिट हो जाता है, एम भी अपोजिट हो जाता है, बिल्कुल सही बात। चलो नेक्स्ट देखो भी जरा, ये देखो नेक्स्ट। अब क्या होता है आपके पास ये कॉन्सेप्ट आता है सर्कुलर लूप विद एन टर्न्स। ये देखना आ रहा, सर्कुलर लूप विद एन टर्न्स। देखो अब तक तो क्या था, आप सिंगल लूप की बात कर रहे थे, कुछ भी नहीं है, बहुत आसान चीज है। ये देखो सर्कुलर विद एन टर्न्स इस तरह से बनाया जाता है। ये देखो ये एन टर्न्स हो गए आपके पास। नहीं बेटा, सोलेनॉइड अलग चीज है, डिफरेंट चीज है। ये देखो इसमें कुछ करंट चल रहा है आई, तो हर ब्रांच में करंट क्या चल रहा है, हर ब्रांच में करंट क्या चल रहा है, आई ही चल रहा है। और ये आई करंट कुछ ऐसे जा रहा है कि भाई ऊपर से तो जा रहा है अंदर और नीचे से आ रहा है बाहर। ये ऐसे चल रहा है आपका आई करंट। हेलो, ठीक है। अच्छा, इसका जो एक्चुअल फॉर्म है ना, इसका जो एक्चुअल तरीका है सर्कुलर लूप का, वो मैं आपको दिखाऊं अगर, तो सर्कुलर लूप में क्या होता है, इसमें एक्चुअली पता है क्या है, ये जो थिकनेस है ना, ये थिकनेस, ये dl जो होती है, इसकी थिकनेस अगर मैं कुछ dx ले लूं या dt ले लूं, तो ये आपकी रेडियस से क्या है, बहुत कम है। इसकी जो थिकनेस है वो रेडियस से क्या है, बहुत कम है। और ये इसका एक ही सेंटर आप मान लेते हैं, आप इसका एक ही सेंटर मान लेते हैं। तो एक बात बताओ, देखो पहले तो जरा, किसी भी एक लूप का अगर मैं एक लूप पकड़ता हूं तो उस एक लूप का एम किधर आ रहा है, एक लूप का एम किस तरफ आ रहा है, एम सिंगल आ रहा है क्या, एम सिंगल कितना बनेगा, एम सिंगल की वैल्यू आपके पास बनेगी आई इंटू पाई आर स्क्वायर। आर इज द रेडियस। चलो देखो जनाब, क्या क्या सवाल पूछेगा वो आपसे। हाँ भाई, एन टर्न्स के लिए तो एम वेक्टर टोटल, एम वेक्टर टोटल कितना बना, भी जल्दी बताएं, एम वेक्टर टोटल कितना बना, सबका कहां की तरफ है, एक ही डायरेक्शन में है क्या, तो आंसर बनेगा आई इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू एन। मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर कितना, मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर कितना बना भाई, मैग्नेटिक फील्ड सेंटर बनेगा आपके पास एन इंटू मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सिंगल कॉइल। सोच के देखो, सारे सिंगल वालों का ऐड हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो क्या आंसर बनेगा, आंसर बनेगा म्यू नॉट आई बाय 2r इंटू एन। तो ये एन की टर्म आपकी हर बार एक्स्ट्रा आ जाएगी। मैग्नेटिक फील्ड एट पी पॉइंट पूछा जाए, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी, ये कोई पॉइंट पी दे दिया आपको एक्स दूरी पर, तो क्या बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी आपके पास क्या बनेगा, ये बनेगा म्यू नॉट आई अपॉन म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 इंटू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 इंटू डी एन इंटू एन।
बस तो n क्या है, नंबर ऑफ टर्न, सर्कुलर लूप विद n टर्न्स। तो ये n का फैक्टर आपका हर जगह पर ऐड हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है, बस खत्म। बेटा लूप तो कनेक्टेड ही है। अरे लूप अपनी शीट पे स्पाइरल बाइंडिंग है, उसको देख ले बेटा। लूप क्या है, कनेक्टेड तो है बेटा। हाँ बेटा बिल्कुल असित, बिल्कुल ये तो समझाया था, और क्या। ठीक है भाई, स्क्रीनशॉट 8 ले लें। स्क्रीनशॉट 8 ले लें। अच्छा हाँ बेटा, ये सर्कुलर लूप जो होता है, सर्कुलर लूप तभी होता है जब ये कंडीशन हो। सर्कुलर लूप तभी होता है जब ये कंडीशन होती है। ठीक है। अच्छा, किसी के पास रजिस्टर, एक मिनट रुको जरा। अब जरा आपको मैं सोलेनॉइड भी दिखा दूं। ये देखो भाई जरा, ये सोलेनॉइड दिख रहे हैं सबको? ये कोई भी डायग्राम उठा लें, ये सब सोलेनॉइड्स हैं। ये सब सोलेनॉइड्स हैं अब। ठीक है, ये देखो सोलेनॉइड्स। देखो जरा सोलेनॉइड के अंदर फील्ड, ये सब सोलेनॉइड डायग्राम्स है। ये देखो, ये सब सोलेनॉइड है। दिख रहा है सोलेनॉइड का स्ट्रक्चर? चलो देखो जरा। बता रहा हूं, अब बता रहा हूं, वो सब आएगा बेटा। देखो जरा सर्कुलर से क्या डिफरेंट है, देखो जरा बता रहा हूं, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। देखो, तो अगला टॉपिक है आपके पास सोलेनॉइड्स। नेक्स्ट टॉपिक इज सोलेनॉइड। देखो सोलेनॉइड्स में क्या होता है, सोलेनॉइड में क्या होता है, ये क्लोजली स्पेस्ड कॉइल्स होते हैं। इसमें जो कॉइल्स हैं दे आर वेरी क्लोजली स्पेस्ड, वेरी क्लोजली स्पेस्ड। यानी कि इनके बीच का डिस्टेंस ऑलमोस्ट 0 होता है। वेरी क्लोजली स्पेस्ड, ठीक है ना भाई? ओके। अच्छा, अब इसमें पता है इसका लॉजिक क्या है? इसमें क्या हो रहा है, जो लेंथ है, ये लेंथ इज मच मच ग्रेटर देन दी रेडियस। यहां पर जो लेंथ है ये आपकी रेडियस से क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है। ये सोलेनॉइड होता है। दिस इज बेसिकली अ सोलेनॉइड। ठीक है। अच्छा, क्या है, देखो सोलेनॉइड हम दो तरह से पढ़ते हैं। अब एक हम पढ़ते हैं रियल सोलेनॉइड, एक हम पढ़ते हैं आइडियल सोलेनॉइड। ठीक है, तो एक तो है आपके पास रियल सोलेनॉइड और एक है आपके पास आइडियल सोलेनॉइड। ऑब्वियसली आइडियल जो है वो सिर्फ एक अप्रोक्सीमेशन है। तो हम रियल पे बात करते हैं। देखो जरा, ये देखो जरा रियल सोलेनॉइड। रियल सोलेनॉइड क्या चीज बनी, देखना जरा। रियल सोलेनॉइड क्या चीज बनी, सोलेनॉइड में आयरन, अरे यार वो सब कुछ बात की बात है, अंदर क्या है बाहर क्या है वो सब बात की बात में समझेंगे। देखो जरा, तो एक, अच्छा इसको ऑब्वियसली मैं डायग्राम को बड़ा बना रहा हूँ थोड़ा सा। ये ऐसे आपके पास डायग्राम बन रहा है सपोज, ठीक है।
ओके अच्छा, रियल के अंदर क्या हो रहा है? रियल का मतलब होता है लेंथ फाइनाइट होती है। रियल की लेंथ जो है, लेंथ एल इज फाइनाइट। अब सोच के देखो, मान लो इसमें ऐसा कुछ दे दिया आपको कि करंट जा रहा है, ये करंट ऊपर से तो बाहर आ रहा है और नीचे से अंदर जा रहा है। चलो सपोज इसमें डायग्राम डिफरेंट कर दिया मैंने, ऊपर से अंदर जा रहा है, ऊपर से बाहर आ रहा है, नीचे से अंदर, ऐसे। जल्दी बताओ हर कॉइल का एम किधर बन रहा है? हर कॉइल का एम किधर बनेगा? हाँ बिल्कुल, सर्कुलर वाले में थिकनेस बहुत कम है, ये देखो ना, बिल्कुल सर्कुलर वाले में थिकनेस बहुत कम है, और सोलोनॉइड के अंदर रेडियस क्या हो जाता है? बहुत कम हो जाता है। हाँ भाई, कहाँ बनेगा? बिल्कुल, तो सबका एम जो आ रहा है वो कहाँ आ रहा है? राइट साइड आ रहा है। बिल्कुल, तो सबका एम जो बन रहा है, जरा चेक करें आप, तो सबका एम जो बन रहा है वो राइट साइड में बन रहा है, एम वेक्टर। ठीक है ना भाई? अच्छा, अब क्या करता है वो, एक मिनट रुक, तो इसको हम अलग से बता देते हैं। तो अगर मेरे पास ये कॉइल होता जिसमें कि करंट ऐसे जा रहा होता, ये अंदर और यहां से बाहर, तो एम वेक्टर जो बनता है इसका वो इधर बन जाता। अच्छा, अब ये कैसे निकालता है? देखो, फील्ड समझ आ रहा, इसमें टर्म डिफाइन करी जाती है, बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म है, दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टर्म्स, स्मॉल एन। स्मॉल एन इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। बहुत केयरफुली देखना, स्मॉल एन को, नंबर ऑफ टर्न्स, इसकी यूनिट बनती है नंबर पर मीटर, इसकी यूनिट है नंबर पर मीटर। ऑब्वियसली नंबर डायमेंशन लेस है, नंबर पर मीटर। ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ओके, चलो देखो जरा, अब ये कैसे डिफाइन करते, क्या क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें? क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये इसने कोई एक पी पॉइंट दे दिया, ये एक्सेस पर कोई पी पॉइंट दे दिया, आपको क्या बताना है? मैग्नेटिक फील्ड एट पी बताना है। अच्छा, इसमें क्या कर रहे हैं अब ये देखो, इन्होंने क्या करा, इस एंगल को बोल दिया अल्फा, और ये एंगल आपके पास हो गया बीटा। तो मैग्नेटिक फील्ड एट पी की जो वैल्यू आती है, इसका प्रूफ आपकी शीट में दे रखा है, बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड नहीं है, प्रूफ कहीं भी नहीं इसका पूछा जाता है। मैग्नेटिक फील्ड एट पी आप चाहो तो आपकी शीट के पेज नंबर 15-16 पर समझा रखा है, शीट के पेज नंबर 15-16 पर समझा रखा है, आप वहां से इसका प्रूफ देख सकते हैं। नहीं बेटा, सेंटर जरूरी नहीं है, एक्सेस पर पूछ रहा है वो, ऑन एक्सेस। सेंटर का मतलब तो क्या हो गया, अल्फा और बीटा इक्वल हो गए। तो मैग्नेटिक फील्ड एट पी की जो वैल्यू आती है आपके पास, ये वैल्यू आपके पास आती है म्यू नॉट एन आई बाय 2 इंटू साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, ये वैल्यू आती है। अब देखो, एक्चुअली क्या है, हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है ना, हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो एक्चुअली आइडियल वाला केस है। ज्यादा जो हमसे पूछा जाता है वो आइडियल वाला केस पूछा जाता है। इधर रियली डायरेक्ट फॉर्मूला वगैरह आ जाता है, बस उसमें कोई वो नहीं है। और अगर ग्राफ भी पूछेगा मैग्नेटिक फील्ड का, तो वो ग्राफ सेम जो आपने बनाया था ना, बी और एक्स, तो ये वैसा ही ग्राफ बन जाता है। ये एक रियल सोलेनोइड है, दिस इज अ रियल सोलेनोइड, ये एक रियल सोलेनोइड है। हाँ, लिख दिया ना मैंने रियल सोलेनोइड, ठीक है, ये रियल सोलेनोइड की बात हो रही है। हमसे पूछा था आइडियल केस, देखो आइडियल में क्या होता है, आइडियल में क्या हो रहा है समझ आ रहा। आइडियल में एक्चुअली क्या है कि आप ये मानते हैं कि जो लेंथ है ना, ये लेंथ इज ऑलमोस्ट इंफिनिटी। लेंथ क्या होगी? ऑलमोस्ट इंफिनिटी हो गई। ठीक है, तो एक तो देखो उसकी वजह से क्या हुआ, एक बात बताओ जरा मुझको। अब ये करंट वही सेम डायरेक्शन चल रहा है, करंट जो है आपका ऐसे चल रहा है, ये बाहर और ये अंदर, ये सेम करंट बाहर आ रहा है, इधर से अंदर जा रहा है। अब सोच के देखो जरा, वो जो अंदर वाला एरिया है, अंदर वाला एरिया है, उस पी पॉइंट को मैं एक्सेस से ऊपर नीचे भी अगर ले लूं, उस पी पॉइंट को अगर मैं एक्सेस के ऊपर नीचे भी ले लूं, तो भी क्या मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू लगभग सेम नहीं आएगी? सोच के देखो, अगर मैं उस पी पॉइंट को एक्सेस के ऊपर नीचे भी ले लूं, क्योंकि उसमें कोई आर तो आता ही नहीं है, और तो इन्फिनिट लेंथ हो गई। तो एक्चुअली पता है क्या होता है, इसके अंदर जो फील्ड बनता है वो बन जाता है यूनिफॉर्म फील्ड।
यूनिफॉर्म का मतलब हर जगह पर वैल्यू क्या आ जाएगी, कांस्टेंट वैल्यू। तो पता है वो क्या आती है आपके पास वैल्यू, बी इनसाइड। बी इनसाइड जो आती है, जरा एक बात बताओ क्या करें, क्या लॉजिक लगा दें, अरे अल्फा टेंडिंग टू कितना 90 एंड बीटा टेंडिंग टू ऑल्सो 90। जल्दी देखो क्या आंसर आ रहा है, बी इनसाइड का आंसर कितना आ रहा है, बी इनसाइड कितना आ गया, म्यू नॉट एन आई। बी इनसाइड आ गया म्यू नॉट एन आई, ये आ गया बी इनसाइड। और अंदर ये फील्ड का डायरेक्शन में देख लो, ये देखो ये फील्ड का डायरेक्शन ही दिख रहा है आपको, अगर किसी को नहीं दिख रहा हो तो ये मैं एरो लगा देता हूं, ये एरो है फील्ड का डायरेक्शन, ये एरो। एन क्या है बेटा, एन ये रहा ना, एन इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, एन इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। और इसमें एक और चीज पूछ लेता है वो, हालांकि रेयरली पूछता है, बी एट एंड पॉइंट्स, एट एंड। तो किसी भी एंड पर अगर हम बात करेंगे तो अल्फा को ले लो 0, बीटा को ले लो 90। तो कितना बन गया, बी एट एंड पॉइंट्स, बी एट एंड पॉइंट बन जाता है म्यू नॉट एन आई बाय 2। मैंने क्या बोला, आइडियल केस एग्जिस्ट ही नहीं करता पहली बात तो, बट अगर वो पूछ ले तो इसका जो ग्राफ बनता है, इसका जो ग्राफ बनता है वो पता है क्या बनता है, देखो इसका जो ग्राफ बनता है वो ये बनता है, ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन, और सडनली एंड पॉइंट पर क्या हो गया, आधा। बस अंदर हर जगह यूनिफॉर्म चल रहा है और एंड पॉइंट्स पर क्या हो गया, एकदम से आधा हो गया। बस ये इसका ग्राफ बनता है। अरे यार फिर वो थ्योरेटिकल बातें हैं भाई, थ्योरेटिकली कुछ समझाया गया है उसको बता रहा हूं मैं, तो सिर्फ थ्योरेटिकल है। इसका डेरिवेशन हम एम्पियर्स लॉ से करेंगे, ये वाला डेरिवेशन हम एम्पियर्स लॉ से करके दिखाऊंगा आपको, ये वाला डेरिवेशन हम करेंगे बाय एम्पियर्स लॉ। अच्छा उसके अलावा मैं आज कुछ वो भेजूंगा, ये होमवर्क बता दो जरा एक बार, होमवर्क देख लो जरा, होमवर्क क्या रहेगा। हाँ एक तो होमवर्क देख लें हम जरा, इसको नोट कर लो। हाँ बेटा अनंत कुमार, एट सेंटर बोल सकते हैं आप, एट सेंटर आप ऐसा बोल सकते हैं। फिर भी बेटा थ्योरेटिकल नॉलेज है, सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज है, ठीक है ना भाई। इसका यूज देखिएगा ना, डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेंगे आपको, आपको होमवर्क बता रहा हूं मैं। देखो तो होमवर्क जो है, एक तो आप करेंगे शीट से पेज नंबर 15, 16 एंड 17 रीड प्लस एग्जांपल्स। अप टू 14 में दे चुका हूं, अप टू 14 तक मैं दे चुका हूं, कुछ 7 to 14 मैंने ऑलरेडी दे दिए हैं, है ना भाई। हाँ बिल्कुल, प्लस एक्सरसाइज 1 पार्ट 1, 2 एंड 3 से कर लेंगे सेक्शन बी, सी एंड डी। जिस तरह से आपने पढ़ा है 90% क्वेश्चंस हो जाने चाहिए, जिस तरीके से और आराम से धीरे धीरे हमने पढ़ा है, आपसे 90% क्वेश्चंस हो जाने चाहिए। उसके अलावा प्लस मैं एक अभी लिंक शेयर करूंगा, मैं लिंक ऑन ग्रुप भेजूंगा, लिंक ऑन ग्रुप, लिंक ऑन ग्रुप to visualize magnetic field lines, to visualize magnetic field lines, जैसा कि हमने इलेक्ट्रो में भी करा था। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करेंगे, हम आगे भी बढ़ेंगे और डिस्कशन भी करेंगे, ठीक है ना भाई। नेक्स्ट क्लास आगे भी बढ़ेंगे और डिस्कशन भी करेंगे। ओके बाय बाय।